यहाँ सभी के सहमति से नागेंद्र दास जी को प्रखंड अध्यक्ष राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष घोषित किया जा रहा है। मूलक संग्राम दल के आज से ये प्रखंड अध्यक्ष के रूप में नागेंद्र जी मनोनीत किए जा रहे हैं। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। कुमार दास जी प्रखंड उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जा रहे हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी प्रखंड उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें मनोनीत किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। चलिए, हम लोग सत्ता के करीब हैं। धनजीत जी प्रखंड सचिव के रूप में मनोनीत किए जा रहे हैं। प्रखंड कोषाध्यक्ष के रूप में उन्हें मनोनीत किया जा रहा है। दीपक जी बहुत बहुत प्रखंड महासचिव के रूप में मनोनीत किए जा रहे हैं। संघर्ष करना है जम के। मंटू जी जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनको प्रखंड सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है। और अरुण कुमार जी को भी प्रखंड सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है, जो अभी उपस्थित नहीं है। अब पंचायत में जो सैदाबाद पंचायत के अधिकारी घोषित हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम है अवधेश दास जी, जो पंचायत अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जा रहे हैं। सैदाबाद गर्जी। बच्चू दास जी जो पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए जा रहे हैं। राजेंद्र दास जी पंचायत महासचिव के रूप में उन्हें मनोनीत किए जा रहे हैं। विशाल कुमार जी पंचायत सचिव के रूप में मनोनीत किए गए। आइए विशाल जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया प्रभारी है ना, वीडियो डायरेक्टर है। क्या नाम है? सूरज कुमार जी को मीडिया प्रभारी बनाया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। मनोज कुमार भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमार भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सीएम कैसा हो? मनोज भाई जैसा हो। हमारा सीएम कैसा हो? मनोज भाई जैसा हो। नमस्कार दोस्त, मैं निरपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली दर्पण न्यूज। मेरा मौजूदगी जो है कि अभी सैदाबाद में है कि सोशल मीडिया पे पहचानने का कोई मोहताज नहीं, जो कि बताते हैं मनोज भारती, जो कि ये गया से चल कर आए हैं और इन्होंने कहते हैं कि ना मदारी ना कोई नेता, ना मदारी ना कोई नेता, हमें सिर्फ 85% का बेटा। तो चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये गया जिला से चलकर अभी वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड अभी सैदाबाद में और फतेहपुर में पहुँच। राघोपुर की धरती जो है बहुत ही खूबसूरत धरती है और ये हमने इसको नक्शा में देखा तो आइलैंड बता रहा था। लगा कि भाई बिहार में भी एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर सरकार चाहती तो इसे वास्तव में स्विट्जरलैंड बना सकती थी। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं लगातार, वो बहुत ही चर्चित नेता हैं बिहार का, उनको हमें परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ आज भी जब मैं आया तो जातीय भेद और ये विकास में भी सरकार के जो विकास की प्रक्रिया उसमें भी देखने को मिला। दलितों की घर तक पहुँच मार्ग नहीं है, उनको नाली निकालने की जगह नहीं है, वो जो छोटे मोटे पशुपालन जो करते हैं उसके चरगाह की जगह नहीं है, है ना। यहाँ सैकड़ों में आज तक ये हम मिला। वास्तव की भौगोलिक लागू बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे आज राष्ट्र के लोग हैं, उनके चाहे सरकार का भी हो, वो जो है दोहरा नीति अपना रही है, कहीं न कहीं जाति भेदभाव की नीति अपना रही है। इसीलिए हमारे लोग जो राघोपुर में हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट के लोग, वो विकास से कोसों दूर हैं।
और इसी के कारण हम यहाँ आए हैं और समता मूलक संग्राम दल से सारे लोगों को जोड़ने आए हैं, ताकि हम शासक बना के और विकास की जो धारा है संविधान के रूप में बिना भेद के, न जाति, न रंग, न भाषा, न धर्म, बिना भेद के संविधान जो कहता है वैसे विकास के करके और यहाँ के लोगों को जीवन स्तर के सुधारने के लिए हम जागरूक करने आए हैं। किस तरह से आप जो किस तरह बताया जा रहा है कि दलित समाजों को शोषण, जुर्म, अत्याचार किया जा रहा है, इस पे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये तो पूरे बिहार में हो रही है। जाति के आधार पे पूरे बिहार में शोषण जुल्म जारी है और ये राघोपुर में भी हो रहा है। अब इसको मुकाबला करने का एक ही उपाय है, वो है सत्ता की मास्टर चाबी। जब तक हम लोग शासक नहीं बनेंगे, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, और जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा शोषण जुल्म खत्म नहीं होगा। हाँ, हम न्याय के लिए रोड पर उतर सकते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा सकते हैं, तो हो सकता है कि जिन पर जुल्म हुई है तो एका दुक्का में कोई न्याय हो जाए, एगो दूगो गिरफ्तार हो जाए, पर कोर्ट में जाते जाते पैरवी के बल पे, पैसा के बल पे फिर वो बाहर चला जाएगा। जितना दिन 4 दिन 5 दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे उतना दिन तक नज़र लगेगा कि न्याय मिलेगी, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा। अगर हमें जुल्म और शोषण से मुक्ति पाना है तो उसका एक ही मार्ग है, संविधान का मार्ग, वो है शासक बनना। अपने वोट के बल पे शासक बनिए और शोषण जुल्म से मुक्ति पाइए। तो हम अपने लोगों को यही समझाने आए हैं कि वोट को कीमत को समझिए, एकता को समझिए। दूध की रक्षा बिलाई नहीं कर सकता, अगर दूध की रक्षा करना हो तो उसके लिए मानव को ज़रूरत है। तो इसी तरह से शोषक जो है शोषितों की रक्षा नहीं कर सकता, और हम लोग आज तक शोषक को ही वोट दे दे के हम अपना रक्षक सुन रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। शोषितों को खुद सरकार बनानी होगी, वंचितों को खुद सरकार बनानी होगी, क्योंकि वोट सभी का बराबर है, वोट का वैल्यू सभी का बराबर है। और जनसंख्या में जब हम लोकतंत्र में हम ज़्यादा हैं तो सरकार भी हमारी होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमारे पास कोई विजन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है हमारे लोगों के पास, जिसके कारण औने पौने मनो दाम दे के लोगों को, मैं ये अपमानित शब्द है कि अपने समाज को बिकाऊ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सत्य है कि हमारे समाज को तोड़ फोड़ खरीद के जो है वोट ले लेता है। कारण यही है कि हमारे समाज का कोई लक्ष्य नहीं है और न उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कोई लीडर है। इसलिए हमने लक्ष्य बना दिया है कि समता मूलक संग्राम दल का लक्ष्य है यहाँ के वंचित वर्गों को शासक बनाना, यानी अम्बेडकरवादी सरकार लाना, और सारे अम्बेडकरवादियों को, वंचित वर्ग के लोगों को सुख सुविधा मुहैया कराना, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, उसमें मूल चूल परिवर्तन करना। और हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और शासक बनेंगे कैसे? वोट से। तो हमने बातचीत जो लोगों से किया, हमें पूरा विश्वास हुआ कि हमारे लोग जागरूक हैं। सिर्फ एक संघर्ष की जरूरत थी, एक संघर्ष की जरूरत थी, वो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। अब नेतृत्व कर रही है समता मूलक संग्राम दल, और आने वाला में चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। चलिए, और मैं विषय जानने की कोशिश करते हैं विपिन कुमार गौतम जी से कि इन्होंने इस मुद्दे पे और इस विषय पे क्या बताते हैं। सर, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं, मीडिया लोग हैं, आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, जन जन तक ये पहुँचाइए रहे जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हम पे जुल्म शोषण कर रहे हैं, तो उनसे आप थोड़ा दूरी बनाइए और अपना वोट के महत्व को समझ करके अपना समता मूलक संग्राम दल को वोट करिए। आओ आगे बढ़ करके हम लोग जागरूकता बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि समता मूलक संग्राम दल आपका घर बन चुका है, घर वापसी आइए। सर, अभी जी एक लेटर देखे हैं जो कि बता रहे हैं कि हमारे ज़मीन है, ज़मीन रहकर भी हम अनाथ हैं और दूसरे के ज़मीन में बसे हुए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी की मुहिम चल रही है। हम लोगों ने भूमि अधिकार आंदोलन के माध्यम से लड़ाई को शुरुआत की है। ये लड़ाई हमारे बाबा साहब का है। हमारे बाबा साहब ये लड़ाई को शुरुआत किया था, और उन्होंने कहा था कि ज़मीन जो है, ज़मीन के अभाव में हमारे समाज का ना सामाजिक विकास हो रहा है, न सामाजिक प्रतिष्ठा की विकास होती है। ठीक है ना। और आज बिहार सरकार के भी सर्वे आ गया कि यहाँ के शेड्यूल कास्ट जो है 60 से 70-80% भूमिहीन है। और जो जमींदारों की ज़मीन थी, जब ये अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो एक कानून बनी थी, भूमि सुधार अधिनियम 1950। उसमें यह कहा गया कि जमींदार का जो ज़मीन है, ज़मींदार का, वो ज़मीन का मालिक अब जो है बिहार सरकार होगी, और वो बिहार सरकार का काम है कि भूमिहीनों का ज़मीन देना।
भूमिहीनों का जमीन देना, पर आज तक वो जमीन नहीं दे रही है। एक का दूका जमीन दे भी दे रही है तो मुकदमा दे रही है, मुकदमा दे रही है, जमीन मेरा कब्जा किसी और का। और इस पर सरकार जो है ना कुंडली मार के बैठ जाती है। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो 300 बीघा की बात हुई है। सैदा गांव है ना, सैदा गांव, सैदाबाद के गांव के यहाँ के लोगों को अभी ये जो है मालिक के जमीन में ये झोपड़ी बना के रह रहे हैं। अपना कैमरामैन से बोलिए दिखा दे लोगों को, दिखाए, झोपड़ी बना के रह रहे हैं, जबकि इनकी खतियानी जमीन 300 बीघा है, जिस पर यहाँ के बहुजन दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है, बहुजन दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है। और बिहार सरकार के विपक्षी दल के दोनों का उसको आशीर्वाद प्राप्त है, उस भूमि माफिया को। और सरकार का न्याय भी एक कोर्ट से मिल चुकी है, एक कोर्ट से मिल चुका है। इन दलित भाइयों को पक्ष में डिग्री आया है, पर यहाँ का सीओ और यहाँ के एसडीओ कुछ नहीं इस पर कर रहा है, कब्जा दिलाने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दबंग है, वो राइफल के बल पे जो है दबंग है। तो आने वाले समय में इनके जमीन कब्जा किए हुए हैं और आज भी वो दूसरे के ही जमीन में रह रहे हैं। हो सके आने वाले समय में इन लोग को हटाया भी जाएगा। नहीं, आज मैं यहाँ आया हूँ, अब इसकी संवैधानिक तरीके से मुकाबले के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मुकाबला करेंगे, चूँकि संविधान के सामने जो गलत है वो भले आगे निकल गया हो, पर जीतेगा सत्य ही। हम सत्य हैं और हम जीतेंगे, बस लड़ाई की ज़रूरत थी। अब इस सत्य के प्राप्ति के लिए हम लोग लड़ेंगे, न्याय के प्राप्ति के लिए हम लड़ेंगे, और न यहाँ से हटेंगे और न वहाँ के हम ज़मीन छोड़ेंगे, क्योंकि इसका ज़मीन को भी हम परवाना लेंगे, क्योंकि ये ज़मीन मालिक का है और इस पर हम बसे हुए हैं, तो ये ज़मीन हमारा है। क्योंकि हमारा नारा है, उसको भी हम सरकार से लड़ के उस पर हम कब्जा लेंगे। वो जो माफिया कब्जा किए उससे हम नहीं जानते, उसको हम नहीं जानते हैं, हम सरकार को जानते हैं। क्योंकि कानून का रक्षक यहाँ सरकार है, यहाँ कार्यपालिका है, विधायक पालिका है, तो ये दोनों को रहते हुए, न्यायपालिका है, दोनों को रहते हुए ये भूमि माफिया कहाँ से पैदा ले लिया? क्यों कब्जा पर जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं? तो हम सरकार से लड़के उस जमीन को मुक्ति कराएंगे और हम अपने लोगों को झोली में वो देंगे जिनकी वो जमीन है। चलिए, तो आप लोगों को बताने का कोशिश करते हैं कि बिहार में सितारे जैसे चमकने वाले आज मनोज भारती राघोपुर प्रखंड में भी पधारे हैं। तो चलिए, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोगों को क्या राय है, क्या प्रक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय भारत, जय हिंद।